तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस डब्बे में ये मंगलसूत्र आए हैं और इसकी पैकेजिंग आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, पैकिंग उतनी ख़ास नहीं है। अगर इसकी जगह पे दूसरा अगर प्लास्टिक का डब्बा दिया रहता तो बेस्ट होता। तो इस तरीके से इसकी पैकेजिंग हुई है और इसकी जो पैकिंग हुई थी एक रैपर में हुई थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग भी अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। मेरा सर दर्द कम नहीं हो रहा है और पैरों का दर्द कम नहीं हो रहा है। पूरे शरीर में ऐसा हो गया ना, सारी हड्डियाँ तोड़ दी हैं जैसे कि, उतना दर्द हो गया पूरे शरीर में। और सर दर्द से सर फट रहा है मेरा। तो मैंने खाना भी नहीं खाया, बनवाया था थोड़ा सा खाया, वो भी इनकी ज़बरदस्ती रही और इनके डर की वजह से खाया कि कहीं गुस्सा ना करे, खाना नहीं खा रही है करके। तो अभी मेरे हस्बैंड जी बना रहे हैं मेरे बाल। इन्होंने मेरे सर में तेल डाला है और ये अभी मेरे बाल बना रहे हैं। आज मैंने ना नहा रखा है, ना बाल बनाए हैं, कुछ भी नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मेरे गले का जो मंगलसूत्र था ना वो मोई गया था, तो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। मैं अब आपको दिखाऊंगी बाद में। तो उसमें से दर्द हुए, उसमें से एक ये वाला मंगलसूत्र आया है, तो ये मैंने गले में डाल लिया है। और उसके साथ आए हैं ये ईयररिंग। तो 4 का कॉम्बो था वो मंगलसूत्र का, तो उसमें ईयररिंग आई है। और मुझे सबसे बेस्ट इसमें ईयररिंग लगी फ्रेंड्स, क्योंकि इतना लाइट वेट है ना ईयररिंग का, पता ही नहीं चल रहा कि कान में पहने हैं या नहीं पहने। बहुत ही लाइट वेट है इनका, तो बहुत पसंद आए मुझे कान की। और बाकी गले के मंगलसूत्र ठीक ठाक ही हैं, लेकिन सबसे बेस्ट, ठीक है, सबसे बेस्ट मुझे जो लगा वो ये ईयररिंग लगे, क्योंकि बहुत अच्छे निकले हैं ये और बहुत ही इनका लाइट वेट है। मैं इनको डेली भी पहन सकती हूँ अपने कानों में। रुको रुको, अभी बाल सुलझे नहीं हैं, बाल सुलझे नहीं हैं, बाल अभी वैसे ही हैं, सुलझाने हैं। आपने खाली ऊपर ये देखो, ये तो ऊपर के तो तेल लगा के इन्होंने सुलझा दिए हैं। अब थोड़ी बहुत मैं अपने हाथ से सुलझा के अपने बाल बनाती हूँ। और इनकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही है आजकल। 2-3 दिन से ये भी ड्यूटी नहीं गए हैं और आज ही मेरी वजह से नहीं गए ड्यूटी, क्योंकि आज तो मेरी मॉर्निंग में ऐसी हालत हो गई थी ना, मैं रेंग के चलने लग गई थी। मैं उठ ही नहीं पाई बिस्तर से, मतलब जैसे मैं बिस्तर से उठी ना, मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ गया। तो मैं ऐसे रेंगते हुए गई बाहर, वॉशरूम भी रेंगते हुए, मतलब मैं यहाँ पे दरवाजे के वहीं पे सो गई। मैं उतनी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से फिर ये ड्यूटी नहीं गए। इनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो पता नहीं क्या हो रहा है। कभी मैं बीमार, कभी ये बीमार, कभी कुछ लगे ही रह रहा है हम पे। तो जब सोचते हैं कि चलो अब ठीक हो गए हैं, अब थोड़ी बहुत हमारी तबीयत ठीक है, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। और दोनों की ही साथ है। तो कटोरे में लेके आए थे मेरे हस्बैंड जी मेरे लिए तेल गरम करके सरसों का। तो इन्होंने अभी सरसों का तेल डाल दिया है मेरे सर में। थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। और ना मैंने कपड़े चेंज किए हैं आज अपने, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे ना आज उठने की भी हिम्मत नहीं है, वैसी हालत हो गई है मेरी। और यहाँ पे मैं अपने बाल सुलझा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी ने ऊपर के बाल तो सुलझा दिए थे, लेकिन पूरे बाल नहीं सुलझाए थे। तो यहाँ पे मैं बाल बना लेती हूँ और स्पीड मैंने थोड़ी सी फास्ट कर दी है यहाँ पे। अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बज रहे थे और हस्बैंड जी को फिर से बुखार आ गया दोबारा, क्योंकि इन्हें शाम के टाइम पे ही ज़्यादा बुखार आ रहा है। तो इतना ज़्यादा बुखार आ गया था कि मैं बर्फ़ लेके आई थी, और ये जो कटोरी है ये पूरी बर्फ़ से भरी पड़ी थी, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था, पूरी बर्फ़ से ही भरी थी कटोरी। तो इनके सर पे पट्टी करते करते देखे यहाँ पे बर्फ़ पूरी पिघल गई है, इतना पानी तक गर्म होने लग गया था बाद में, इतना ज़्यादा इन्हें बुखार हो गया था। तो यहाँ पे मैं पट्टी कर रही थी, ठंडी पट्टी कर रही थी, ताकि इनका बुखार थोड़ा सा कम हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग भी अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, नए दिन की नई शुरुआत हो गई है और आज मेरी तबीयत ठीक है और हस्बैंड जी की भी थोड़ी बहुत ठीक है। आज ये रूम पे ही हैं, आज भी ड्यूटी नहीं गए हैं। तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी हमारी, हम दोनों की 4-5 दिन से, मतलब बुखार से इतने परेशान हो गए थे। तो आज तबीयत ठीक है, तो आज सुबह मैंने नहा भी लिया है। 4-5 दिन में मैंने आज नहा रखा है फ्रेंड्स।
तो नहा लिया है, कपड़े वगैरह मेरा जितना भी काम था मैंने आज सब काम अपना आराम से कर लिया है। किचन में मैंने 2 दिन से पोछा नहीं लगा रखा था, तो पोछा भी लगा लिया। किचन में गैस वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिए, क्योंकि इतनी हालत ख़राब हो गई, इतना बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी मैं। तो सारा काम ऐसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो सारा काम मैंने आज निपटा लिया है। और अभी मुझे फुर्सत हो रही है, 2 बज गए हैं दिन के। तो अभी कपड़े भी उतार के ले आई हूँ और अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने आपको कल बताया था कि कल मैंने ऑनलाइन मंगलसूत्र मंगवाए हैं। तो एक तो ये रहा फैंसी, देखिए गोल्डन में है ये, और इस तरीके से इसकी पतली सी चैन है और यहाँ पे इसमें 1-2 काले चरेऊ डाले हुए हैं, तो ये देखिए। और बाकी ये पूरी चैन है गोल्डन कलर की। तो एक तो ये है फ्रेंड्स, और एक मंगलसूत्र इसमें 4 का कॉम्बो आया था ये बनके। तो एक गोल्डन की चेन इसमें ये है, ये देखिए एक गोल्डन कलर की चेन ये है, और इसमें चरेऊ नहीं है, ये विदाउट चरेऊ की है ये चेन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और उसके बाद इसमें एक मंगलसूत्र ये आया है, एक मंगलसूत्र इसमें ये वाला आया है, और मुझे यही ठीक भी लगा इसमें। बाकी तो मुझे सब ओके ही लगे हैं, ये तब भी मुझे थोड़ा बहुत ठीक लगा। और सबसे बड़ा है फ्रेंड्स, ये देखिए, लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितनी इसकी लेंथ मुझे चाहिए थी। जितना दिखाया था ऑनलाइन पे उतनी लेंथ नहीं है इसकी। तो ओके है फ्रेंड्स, ये देखिए। और दूसरी बात ये है, जो मैंने ये मंगवाया है, ये इस तरीके से गोल्डन कलर की चेन में पिरोई हुई माला है पूरी। तो मुझे यही चाहिए थी और ये पूरी वही है। तो ठीक है, प्रोडक्ट ओके है, मैं ऐसा भी नहीं कहती हूँ कि एकदम से बेकार है, ठीक है। और इसके साथ मुझे मिले थे ईयरिंग, जो कि मैंने आपको कल दिखाए हैं। और इसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आए थे फ्रेंड्स, वो हैं ये ईयरिंग इतने पसंद आए मुझे, मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि इतना लाइट वेट है इनका। मैंने अपने ब्लॉग में आपको पहले ही बता दिया है, बहुत ही इनका लाइट वेट है और कंफर्टेबल है, आप डेली वेयर भी कर सकते हो। तो ईयरिंग बहुत अच्छे हैं, बहुत मस्त हैं। तो 4 का कॉम्बो है मंगलसूत्र का, और प्लस उसके साथ मिल रही है ईयरिंग। इस तरीके से ये झुमके मिल रहे हैं। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। अगर आप लोग मंगाना चाहें तो मीशो से ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने मीशो से मंगवा रखा है। मंगलसूत्र भी ठीक ठाक है, ये देखिए। और लाइट वेट है मंगलसूत्र का भी, हैवी नहीं है, एकदम से लाइट वेट है। इस डब्बे में ये मंगलसूत्र आए हैं, और इसकी पैकेजिंग आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, पैकिंग उतनी ख़ास नहीं है। अगर इसकी जगह पे दूसरा अगर प्लास्टिक का डब्बा दिया रहता तो बेस्ट होता। और इसकी जो पैकिंग हुई थी फ्रेंड्स, ऐसी खाली एक प्लास्टिक की उसमें रैपर किया हुआ था, तो रैपर तो मैंने निकाल दिया है। बाकी इस डब्बे में ही ये सारे मंगलसूत्र और ईयरिंग वगैरह आए थे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये वाला मंगलसूत्र डाल लिया है अपने गले में। ये इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, उसकी चैन थोड़ी सी चुभ रही थी, तो ये वाला मैंने डाल लिया है और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और कल मैंने अपने ब्लॉग में कहा था ना कि मेरी माला मौली गई है करके, तो बहुत से लोग कहेंगे कि मोई गई या मौली गई का क्या मतलब होता है, टूट गई नहीं कहा। हमारे कल्चर में ये कहा जाता है फ्रेंड्स, अगर हाथ की चूड़ियाँ या गले का मंगलसूत्र कुछ भी ऐसे टूट जाता है तो टूट जाना कहना अपशगुन माना जाता है, तो इसलिए मौली गई कहते हैं। चाहे वो हाथ की चूड़ियाँ हो, गले का मंगलसूत्र हो या पैरों की पायल हो, कुछ भी हो, तो मौली गई कहते हैं, क्योंकि टूट गया वाला वर्ड जो होता है वो अपशगुन माना जाता है। तो इसलिए मैंने मौली गई कहा था, और आप लोग भी समझ गए होंगे। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मिलूंगी आपको एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।